नमस्कार मित्रों। जब भी हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन से जुड़ी हुई जो गाथाएं हैं उनको पिरोते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमारा प्रयास होता है कि कोई भी घटना वो शेष न बचे, कोई भी घटना ऐसी ना हो जिसका विवरण हमने नहीं दिया, दर्ज नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद वो इतना ज़्यादा विशाल कैनवस है हमारी विभाजन गाथाओं का कि कुछ ना कुछ बात छूट जाती है, और जब वो सामने आती है तो लगता है कि ये तो इतिहास का अटूट अंग है, इसे स्वीकार किया जाना ही अनिवार्य है। और उसे स्वीकार करने के लिए हमने उसको भी अपने जो विभाजन गाथाओं में शामिल सब ने किया। और ये जो मैं सत्य कथा आज आपसे बांटने जा रहा हूँ, ये विभाजन काल की है। तो ये एक ऐसे राज्य के बारे में है जिसके बारे में आम आदमी को शायद ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था अपने समय का। और वो महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ था, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ राज्य था। और वो राज्य था दुजाना स्टेट, दुजाना स्टेट। और ये दुजाना स्टेट का जो स्वरूप था ये केवल 30 गांवों पर आधारित था, लेकिन स्टेट थी, रियासत थी पूरी की पूरी। वहाँ का राजा भी था और सारी की सारी व्यवस्था, अपनी दुजाना की अपनी सेना भी थी, सब कुछ था। तो ये जब विभाजन हुआ तो विभाजन से पहले की एक गाथा जुड़ी हुई है कि उस वक्त शासक जो था वो एक नवाब था, और उसने मांग की थी कि मेरा राज्य, तो जब चॉइस दी गई, जब चयन की प्रक्रिया आरंभ हुई कि आप जहाँ चाहें, रियासतों को खुली छूट दी गई कि जहाँ आप चाहें दोनों में से किसी एक देश का चयन कर सकते हैं, तो दुजाना ने चयन किया पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान का चयन करते वक्त भी उसे स्वीकार नहीं किया जा सका इस आधार पर कि ये तो स्वीकार्य नहीं है। और स्वीकार्य इसलिए नहीं है कि ये बाकायदा इसमें तो कहीं भी सीमा नहीं मिलती। लेकिन बाद में जब दुजाना के शासकों ने थोड़ा सा बदलाव के साथ इस पर पुनर्विचार किया, तो ये तय किया गया कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ तो हम नहीं जाएंगे, हम लोग भारत में ही अपनी रियासत को, अपनी स्टेट को, अपनी दुजाना स्टेट को विलीन कर देंगे। और ये निर्णय लिखित रूप में सामने आ भी गया। जब ये लिखित रूप में वहाँ के शासकों ने दे दिया केंद्रीय सरकार को, भारत की पहली सरकार को ये सौंप दिया कि ये हमारा निर्णय है कि हम भारत के साथ ही रहेंगे, तो उस समय एक विशेष रेल में बैठकर वहाँ के मुस्लिम परिवार, अधिकांशतः मुस्लिम परिवार, वो किसी एक, क्योंकि उन दिनों में रेल भी मित्रों निजी रेल भी होती थी, बहुत सारे राज्यों की, बहुत सारे रियासतों की अपनी अपनी रेलगाड़ी भी होती थी। और निजी रेल पर बैठकर बहुत सारे मुस्लिम परिवार, अधिकांशतया मुस्लिम परिवार दुजाना स्टेट वाले, वो उसमें बैठकर पाकिस्तान में चले गए कि जब ये स्टेट निर्णय कर चुकी है कि ये पाकिस्तान में नहीं इसका विलीन होगा, ये भारत में ही इसका विलीन होगा, नई सरकार में, नए पुनर्गठन में, तो उसके बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पर रहना इनको गवारा हो। क्योंकि दंगे जो हैं उन दिनों चरम पर थे। जब विभाजन का समय था तो उन दंगों की, उनके दंगों के दृष्टिगत इन सब ने फैसला किया कि हमें तो यहाँ से सपरिवार जाना होगा। और विशेष रेल, जो शाही रेल उन दिनों कहलाती थी इस रियासत की, वो निजी रेल थी। उस निजी रेल पर बैठकर वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए। अब ये जो है इसकी थोड़ा सा भौगोलिक संरचना भी आपको बता दूं कि वर्तमान हरियाणा में झज्जर ज़िला है। झज्जर ज़िला की एक तहसील है बेरी, और बेरी के ही एक प्रकार से आप उस क्षेत्र के 30 गांव जो थे वो पहले दुजाना स्टेट के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व के कागजातों में सब उनका जिक्र होता है। और ये दुजाना रियासत मुस्लिम जब साम्राज्य था देश में हमारे, तब भी ये बाकायदा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में थी। और 1857 का जो प्रथम हमारा स्वाधीनता संग्राम था, उसमें दुजाना के नवाब थे एक हसन अली, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन के जो पहला इतिहास है उसका एक हिस्सा
बने थे और उसके हिस्से के रूप में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता के पक्ष में अपनी जो लड़ाई, अपनी सेनाएं, अपने संसाधन झोंके थे। और इसके बाद मित्रों थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक बार एक नवाब थे, वो एक बार दुजाना की यात्रा पे आए तो उनको दुजाना की एक जो युवती थी वो पसंद आ गई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो इससे निकाह करूँगा। अब जब निकाह की बात सार्वजनिक हुई तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे अपनी आत्मसम्मान पर चोट के रूप में लिया और वो खड़े हो गए कि हम इस नवाब को सबक सिखाएंगे और उसे इस स्टेट की कोई भी लड़की किसी मुस्लिम परिवार में धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम परिवार में उसका निकाह हो जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मित्रों इसी बात को लेकर दुजाना स्टेट और उस नवाब की सेना के बीच में संघर्ष हुआ। 30 गांव के लोगों ने अपने प्राण पण पर खेलकर नवाब की सेना, जिसकी संख्या 40,000 बताई जाती है, जो दर्ज है इतिहास में, तो 40,000 नवाबी सैनिकों को उन्होंने परास्त किया। और परास्त करने के बाद, परास्त करने के बाद उसके बाद निर्णय यही हुआ कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, इसका सम्मान, इसकी आबरू, सब कुछ हम लोगों की आबरू है। तो ये इस बात को माना गया कि ये अगर हमारी धरती की बेटी पर ऐसे कोई गलत दृष्टि डालेगा, नज़र डालेगा, दुस्साहस भी करेगा तो हम लोग उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका पूरा का पूरा प्राणपण से उसका विरोध करेंगे और अपनी जान पर खेल जाएंगे। और यही हुआ। बहुत सारे लोग उसमें शहीद भी हुए। बहुत सारे जो नवाबी सेना के लोग थे जो मजबूरी में आए थे सरकारी आदेश के तहत, वो भी इसमें मारे गए। लेकिन इस सारे प्रकरण का मित्रों विभाजन की गाथाओं में कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। इस बात पर कई बार पुनर्विचार करना पड़ता है कि कितना कुछ है हमारे इतिहास का जो हम धीरे धीरे भूल चुके हैं या हाशिए पे धकेल चुके हैं। शुक्रिया दोस्तों।